प्राचीन भारत में एक कहानी सामने आती है। यह कहानी समय की धारा में बहते हुए भी अपनी चमक नहीं खोती। साहस, ज्ञान और अलौकिकता की कहानी। यह कहानी हमें एक ऐसे युग में ले जाती है जहां वीरता और बुद्धिमत्ता का बोलबाला था। इसके केंद्र में दो अविस्मरणीय हस्तियां हैं, राजा विक्रमादित्य और बदले की भावना बेताल। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय थे। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उनका नाम पूरे देश में गूंजता था। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और उनकी कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। लेकिन उनका रास्ता कब्र के पार एक प्राणी के साथ मिलने वाला था। यह प्राणी कोई साधारण आत्मा नहीं थी, एक ऐसी हस्ती जो उनके संकल्प को पहले जैसा कभी नहीं परखेगी। यह मुठभेड़ उनके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण बनने वाली थी। बेताल एक शरारती और रहस्यमय आत्मा एक उजाड़ पेड़ से लटके हुए एक लाश के भीतर रहती थी। उसकी उपस्थिति ही डर और रहस्य का प्रतीक थी। यह कोई साधारण भूत नहीं था। बेताल के पास अद्वितीय शक्तियां और ज्ञान था जो उसे अन्य आत्माओं से अलग बनाता था। उनके पास विशाल ज्ञान था और पहेलियों का शौक था। वह अपनी पहेलियों के माध्यम से लोगों की बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा लेता था। नैतिकता से सजी और अंधेरे में डूबी पहेलियां। ये पहेलियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि गहरे अर्थ भी रखती थीं। एक महाकाव्य मुठभेड़ के लिए मंच तैयार किया गया था। यह मुठभेड़ न केवल राजा विक्रमादित्य के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। एक ऐसा एनकाउंटर जिसने बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाने वाली कहानियों के कालातीत संग्रह को जन्म दिया। ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हमें साहस, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की महत्वपूर्ण सीख देती है। एक रहस्यमय रस्सी से किए गए वादे से बंधे राजा विक्रमादित्य खुद को एक प्रेतवाधित श्मशान घाट में पाते हैं। उनका मिशन बेताल के पास लटकी हुई लाश को पुनः प्राप्त करना। हर बार जब राजा ने आत्मा को पकड़ने की कोशिश की तो बेताल एक मनोरम कहानी शुरू कर देगा। कहानियां नैतिक दुविधाओं से भरी थीं। प्रत्येक का अंत राजा के लिए एक प्रश्न के साथ होता है। यदि विक्रमादित्य उत्तर देने में विफल रहते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर भी अगर वह बोलता तो चालाक बेताल अपने पेड़ पर वापस भाग जाता। यही समझौता था, कहानी सुनाने, भागने और पीछा करने का एक चक्र। बेताल द्वारा सुनाई गई एक द्रुतशीतन कहानी में एक महिला पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाया गया था। यह आरोप उसके चरित्र पर एक गहरा धब्बा था जिसने उसकी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया। उसका पति ईर्ष्या से अंधा होकर उसकी जान लेने को तैयार था। उसकी आंखों में जलन और क्रोध की आग थी जो उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं दे रही थी। फिर भी वह अपनी वफादारी में अडिग रही। उसने अपने पति के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। क्या राजा को पति को उसके अविश्वास के लिए दंडित करना चाहिए या उसके सम्मान की रक्षा के उसके अधिकार को कायम रखना चाहिए? यह एक कठिन निर्णय था जिसमें न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाना था। एक और कहानी में एक राजा को दिखाया गया है जो खुद को एक आम आदमी के रूप में प्रच्छन्न करता है। वह अपने राज्य की सच्चाई जानने के लिए यह कदम उठाता है। उसने अपनी प्रजा की वफादारी की परीक्षा लेने का लक्ष्य रखा। वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा वास्तव में कितनी वफादार है और क्या वे उसके प्रति सच्चे हैं। ट्विस्ट, उसकी अपनी रानी उसे पहचान नहीं पाई और उसे अपने प्यार की पेशकश की। यह एक चौंकाने वाला मोड़ था जिसने राजा को गहरे विचार में डाल दिया। क्या यह सजा के लायक विश्वासघात था या परिस्थितियों से उपजा एक गलतफहमी? यह सवाल राजा के मन में गूंजता रहा और उसने न्याय और दया के बीच सही संतुलन खोजने की कोशिश की। बेताल ने अपनी भयानक आवाज और भयानक कहानियों के साथ अलौकिकता का एक विशद चित्र चित्रित किया। उनकी कहानियों के सेटिंग अक्सर उजाड़ होते थे। धुंधली चांदनी के नीचे प्राचीन खंडहर, अजीब आवाजों से गूंजते घने जंगल और भूले हुए मंदिर जहां परछाइयां नाचती थीं। सस्पेंस साफ था। हर शब्द के साथ बेताल ने राजा और श्रोता को रहस्य और भय के अपने जाल में खींच लिया। अज्ञात की प्रत्याशा, श्मशान की भयानक तिष्ठा और अलौकिकता के निरंतर खतरे ने वास्तव में द्रुतशीतन अनुभव के लिए बनाया। भाग 5, समय के साथ गूंज। बेताल पच्चीसी की स्थायी विरासत।
बेताल पच्चीसी केवल डरावनी कहानियों का संग्रह नहीं है, यह प्राचीन भारतीय समाज का प्रतिबिंब है। किस्से नैतिकता, न्याय, वफादारी और भाग्य जैसे विभिन्न विषयों को छूते हैं। वे मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। सदियों से कहानियों को अनगिनत बार दोहराया और रूपांतरित किया गया है। उनका प्रभाव साहित्य, रंगमंच और यहां तक कि सिनेमा में भी देखा जाता है। यह कालातीत अपील कहानी कहने की शक्ति और खोजे गए विषयों की सार्वभौमिक प्रकृति का प्रमाण है। भाग 6, बुद्धि के खजाने, जीवन की जटिलताओं का खुलासा। बेताल पच्चीसी की प्रत्येक कहानी एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। एक ऐसा प्रश्न जो राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और निर्णय को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। कोई आसान जवाब नहीं है, कोई श्वेत और श्याम समाधान नहीं है। कहानियां हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। वे हमें सही और गलत की अपनी भावना पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची बुद्धि मानव स्वभाव की बारीकियों को समझने में निहित है। भाग 7, पीढ़ियों के बीच एक सेतु कहानी कहने की शक्ति। पीढ़ियों से माता पिता और दादा दादी ने अपने बच्चों के साथ ये कहानियां साझा की हैं। बेताल और विक्रमादित्य के किस्से केवल सोने के समय की कहानियां नहीं हैं। वे ज्ञान को आगे बढ़ाने, नैतिक पाठ पढ़ाने और कहानी कहने के प्रति प्रेम जगाने का एक तरीका है। विशद कल्पना, रहस्यपूर्ण आख्यान और विचारोत्तेजक प्रश्नों ने सदियों से युवा मन को मोहित किया है। आज भी ये कहानियां मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करती रहती हैं। भाग 8, बेताल की कालातीत शिक्षाएं, नैतिकता और न्याय में सबक। बेताल की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने उनसे कुछ न कुछ सीखा है। बेताल हालांकि एक आत्मा है, एक द्वेषपूर्ण संस्था नहीं है। वह एक मार्गदर्शक है। वह हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। एक शिक्षक जो नैतिकता और न्याय के बारे में बहुमूल्य पाठ प्रदान करने के लिए अपनी कहानियों का उपयोग करता है। उसकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारे नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है। अपनी कहानियों के माध्यम से वह जीवन के धूसर क्षेत्रों की पड़ताल करता है। वह हमें दिखाता है कि हर स्थिति में केवल काला और सफेद नहीं होता, बल्कि कई बार हमें धूसर क्षेत्रों में भी सही निर्णय लेने होते हैं। वह राजा और श्रोता को स्पष्ट से परे देखने की चुनौती देता है। वह हमें सिखाता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझना चाहिए। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा न्याय हमेशा सजा के बारे में नहीं होता है, बल्कि समझ, करुणा और निष्पक्षता के बारे में होता है। न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझें। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी अपने मूल्यों को बनाए रखना और सही चुनाव करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। भाग 9, मनोरंजन से परे। बेताल पच्चीसी की मनोवैज्ञानिक गहराई। जबकि अलौकिक तत्व और डरावनी एक रोमांचक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, बेताल पच्चीसी की असली ताकत इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई में निहित है। कहानियां मानव मानस में उतरती हैं। वे भय, इच्छा, लालच और ईर्ष्या के विषयों का पता लगाते हैं। वे मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और हमारे कार्यों के परिणामों को प्रकट करते हैं। वे मानव हृदय के सबसे अंधेरे कोनों में एक झलक पेश करते हैं, हमें अपने ही आंतरिक राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। भाग 10, पत्थर में उकेरी गई विरासत, विक्रमादित्य और बेताल का अमिट आकर्षण। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कथा ने समय को पार कर लिया है। उनकी कहानी साहस, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आज भी उनकी कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। बेताल पच्चीसी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सांस्कृतिक खजाना है। एक कालातीत क्लासिक जो डरावनी, रहस्य और गहन ज्ञान के मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। इसके सबक आपके दिमाग में रहेंगे, आपको सवाल करने, सोचने और बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।